भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। अब जैसे मुसलमान भाई कहते हैं परमात्मा अव्यक्त है, अल्लाह निराकार है, मतलब वो अदृश्य है, उसका नाम क्या है? नाम कोई नहीं। स्थान क्या है कि सातवें आसमान पर अल्लाह रहता है। तो इससे एक तो बात ये सिद्ध होगी परमात्मा साकार है, क्योंकि वो एक देशी है, एक स्थान पर रहता है। दूसरा, उनको ये नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है। वो अल्लाहु अकबर भी करते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर है कौन? अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। जैसे भाषा होती है, इसमें कबीर को अकबीर, जैसे अपनी संत भाषा में क्या बोलते हैं? स्थान को अस्थान, स्थिर को अस्थिर, ऐसे एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है। जैसे कबीर को अकबीर, अल्लाह को अल्लाहू भी बोल देते, अल्लाहू, अल्लाहू कबीर अकबर। तो अल्लाहू अकबर कहने लगे, अकबर, अकबर का अर्थ भी कबीर है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर, ये अल्लाह का अर्थ भगवान कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं, बड़ा भगवान। अब वो बड़ा भगवान कौन है उसको डिफाइन कर दिया आपको कि वो बड़ा भगवान कौन है। क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है उसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानते हैं। जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है उसको मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कंप्लीट गॉड मानते हैं कि ये परमात्मा हमारा है। और वो कहता है कि हे पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद, वो कबीर नामक जो परमात्मा बड़ा भगवान है उसको ये काफिर परमात्मा नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, तो इनकी बातों में मत आना, इन काफिरों का कहा मत मानना। उसके लिए तू संघर्ष करना, और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ इस कुरान शरीफ में, इस ज्ञान के ऊपर तू दृढ़ रहना। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं कहा, संघर्ष करना, चाहे कितना ही तुझे कष्ट दें, चाहे गलत बोलें, आप इनकी बातों से डगमग मत होना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारी सृष्टि रची, जमीन और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है उसी अल्लाह ने की है। कोई जो गीता ज्ञान दाता किसी और, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी और अल्लाह भगवान के बारे में बता रहा है जो कबीर भगवान है। और उसने सारी सृष्टि, उसने सारी रचनाएं की है। और वो जिंदा, जो जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होता है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कल अल्लाहु अकबर आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो उसी के लिए 52 आयत नंबर 58 में कहा है कि वो जिंदा कभी मरने, वो उस जिंदा, जो जिंदा तुझे मिला, जिंदा के रूप में मिला, और वो पूर्ण परमात्मा है। वो अल्लाह बड़ा लिख दिया, अल्लाह कबीर को अल्लाह बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा कर लिख दिया उन्होंने अनुवाद में। बाकी मूल जो भाषा है वो सही बता रही है। और वो कभी मरने वाला नहीं है, और वो अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर है, खूब परिचित है, वो उनको अक्षमा कर देता है। फिर लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने ये कबीर वही भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि मैं उससे परिचित नहीं हूँ, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे ये सिद्ध हुआ
कि जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना सुप्रीम गॉड मानते थे, अपना अल्लाह मानते हैं, और मुसलमान धर्म जिसको अल्लाह मानते हैं, वो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, ना उसका कुरान शरीफ का ज्ञान उन्होंने, उसी ने परमात्मा ने दिया है। और वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने आसमान और ज़मीन के बीच में जो कंस्ट्रक्शन सारी की, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। हम अल्लाह यहाँ कबीर ना मान करके उन्हीं की अनुवादित की हुई कुरान शरीफ को मान कर चलें कि वो अल्लाह बड़ा है, तो गीता ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से कोई और अल्लाह है जिसके बारे में कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह अपरिचित है। बाखबर से पूछो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से पूर्ण परमात्मा भक्ति के बारे में बहुत से विवरण दिए, यानी तत्व ज्ञान में बहुत सा विवेचन दिया हुआ है। और उसके बारे में, उस तत्व ज्ञान के बारे में किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करो और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करो, फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के विषय में ज्ञान देंगे। फिर वैसे करना जैसे होगी। कहें इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो गीता जी में ज्ञान दे रहा है, जिसको पवित्र हिंदू समाज सुप्रीम गॉड मान रहा है, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी, वैसे तो श्री कृष्ण जी ने गीता में एक शब्द भी नहीं कहा। जो सारा ज्ञान काल ने बोला है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। फिर भी हम ये सोचकर माने कि कृष्ण जी ने ही बोली थी, तो श्री कृष्ण जी तो कह रहा है कि वो कोई और परमात्मा है। इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सर्वांग सहित बता देगा, स वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है, परम दिव्य परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इनको सभी अंग बताएगा, तना कौन रूप भगवान है, डार कौन है, पत्ते कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य से पूर्ण परिचित है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। जैसे तना जमीन से बाहर दृष्टिगोचर है, तना तो अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। तने से आगे चल के एक डार मोटी निकलती है, बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक डार मोटी, उसको ब्रह्म क्षर पुरुष समझो। और उस डार के आगे 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और आगे जो पातरूप संसार, आगे और जो पत्ते हैं वो हम लटके हुए हैं। तो जो मूल है, जड़ है उस पूर्ण परमात्मा की, वो पूर्ण ब्रह्म है, जिससे सारे पौधे को, पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपने मुख्य ज्ञान में अर्थात तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में स्पष्ट किया हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, और मूल परमात्मा स्वयं है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट है। 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवानों के विषय में कहा है, और इनके विषय में बताया है कि ये भी नाशवान है, इनके जितने भी इनके शरीरधारी प्राणी हैं वो भी इनके लोकों में नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और सबका मालिक है। इन दोनों से भी जो उत्तम भगवान है वो तो कोई और है।
वो पुरुषोत्तम है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, ये नहीं कहा जा सकता कि वेद और गीता और पुराण कुरान ये झूठे हैं, नहीं। इनमें ज्ञान उसी सत्र का है जैसे मैट्रिक के सिलेबस में, 10वीं के सिलेबस में 10वीं तक का ही उसमें नॉलेज होता है, बीए और एमए का नहीं होता, उसके लिए बुक्स अलग बनी होती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पहले जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ चुके, अब आगे पढ़ना है, अपने नेक्स्ट क्लासेज में होना है। ये जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो अर्थात जो साधनाएं आप करते रहे अभी तक कर रहे हो, ये तो जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में एक बहुत लंबा प्रोसीजर बना रहेगा। इससे आगे की पढ़ाई है कि कभी मृत्यु नहीं होगी, उस स्थान पर चले जाएंगे। 18वें अध्याय के जो 62वें श्लोक में कहा है कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी सर्वभाव से यानी पूर्ण रूप से समर्पण हो उस परम पिता के ऊपर, फिर अग्रम मग्रम नहीं रहे कि और देवता अन्य पूजाएं नहीं रहनी चाहिए। उस परमात्मा की शरण में सर्वभाव से जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, शाश्वत में सदा रहने वाला जो कभी एंड ना हो, नष्ट ना हो, उसको प्राप्त होगा। अब हमने वो पढ़ाई पढ़नी है जो कभी नष्ट ना हो, जो हम कभी मृत्यु में ना आवे। आज हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कोठी और कार में कितने जो है ना आसक्त हैं और कितने प्यारे लगते हैं, और अपने शरीर पर अपनी जान बचाने के लिए हम 100 प्रयत्न करते हैं। बीमारी हो जाती है, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, चाहे लाखों रुपए लग जाएं, चाहे ज़मीन भी बेचनी पड़ जाए, चाहे घर भी बेचना पड़ जाए, जीवन की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन हमें बहुत प्रिय है और हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? जब पता है कि हम मरेंगे अवश्य। और फिर भी ऐसी भावना, ऐसा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहाँ हम कभी मरते नहीं थे। अब हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता, तो अब हम उसी स्थान को पुनर्प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हैं, जहाँ सब सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, सब संत गवाही दे रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते और वहाँ सदा अमर रहते हैं। वहाँ ना वृद्ध अवस्था आती है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं आती है। जो सबसे भयंकर दुख है वृद्ध अवस्था में, मृत्यु का तो दुख है ही है, लेकिन वृद्ध अवस्था उससे भी बुरी है। अब तो हम मरने से डरते हैं और वृद्ध अवस्था आ जाती है, जो प्रार्थना करते हैं भगवान माटी संगवा ले। क्यों? कभी कड़मा दर्द, कभी शर्मा दर्द, कभी दाढ़ दुख है, कभी बीपी आई, कभी लो हो गया, कभी सांस नहीं आंदा, दमा हो गया, खांसी होगी, तो आप पे हाथ जोड़ने पड़े भगवान हमने ठा ले। क्यों? जब तक कति पीड़ित होकर दुख मानकर अंत हो लिया, ना को घर में संभाल दिया, सुबह पानी दर्जा रोटी दे जा, काम करने वाले बच्चे कोई खेत में, कोई कितना शाम तक बूढ़ा पड़ा रहे। तो इस तरह कहने का भाव ये है कि ये और कष्ट तो ये वहाँ नहीं है, बुरा वृद्धावस्था नहीं उस लोक में। बाकी शरीर हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही परिवार है, वहाँ कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो उस लोक की चाह क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं। हमें उसका अब बता रहे हैं, क्योंकि बताने वाला एक कबीर भगवान और उसके संतजन, और मिसगाइड करने वाले लाखों करोड़ों और अरबों। तो हमने वहाँ जाने की चाह बनती नहीं और विश्वास नहीं होता कि वैसा भी होगा कहीं स्थान। तो फिर हम इसी जन्म मृत्यु में पड़े रहना उचित समझ लिया और यहीं जी ला लिया हमने, यहीं अपना मन रमा लिया। एक भक्त को ऐसे समझा रहे थे, वो दूसरा और बैठा था, वो सुन रहा था यही सतलोक की बातें। तो उसने काफ़ी देर सुनने के बाद कहने लगा, महाराज जी हम वैसे तो आप जो बता रहे हो ऐसा तो अजीबो गरीब कथा कभी किसी ने सुनाई नहीं। तो
और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जिस मार्ग पर लगता हूँ उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूँ, चाहे मैंने कितना ही प्रयत्न करना पड़े। और मुझे ये भय लग रहा है कि यदि मैं आपसे नाम ले लूँ और मैं सिर धड़कीबाजी लगाता हूँ प्रत्येक काम पर, उसके तह तक पहुँचता हूँ, और कहीं मैं स्पीड से सतलोक पहुँच जाऊँ और वहाँ कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, वहाँ कोई भी ना हो, मेरा अकेले का दिल ना लगे, फिर मैं दुखी हो जाऊँगा। इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूँगा। इस ज्ञान, इस मार्ग को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। अब ये तो कुछ तो उसकी बकवाद भरी बातें थी, क्योंकि जो भगवान नहीं चाहता वो अपनी कुछ सोच अधूरी सधूरी, कुछ उसमें उसकी बुद्धि यहीं तक काम करे थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन सा सुख मान रहा, चल तो यहाँ ईब तो सुखी है, मान रहे अपने आप को, और फिर गधा कुत्ता सूअर बन जावांगे, फिर यहीं आके क्या टिंडे लेगा, नो बोला अड़क घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी ला गया रहेगा। यानी दूसरे कुत्ते भाई, दूसरे गधे दिखे जाएंगे, उनके साथ हम मन लगा रहेगा। हमारी बुद्धि काल ने चारों तरफ से घुमा कर यहीं सेट कर दी कि यहाँ से ये इच्छा छोड़े नहीं। और परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जिसकी भी हम भक्ति करते हुए इस प्राण त्याग जाएंगे, हम वहीं उसी को प्राप्त होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, अर्जुन ने कहा प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में किसी तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और उस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के उपरांत और सभी कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म और मृत्यु जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, मुझे उसके विषय में बताओ। तब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के फिर 6ठे श्लोक में कहा है कि भाई उसमें कहा कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में, यानी जो भी जिसकी साधना करता हुआ जिस भाव में भावित रहता है और अंत समय में वो उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। इसलिए 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर और मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा निसंशय। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि उस परम पिता दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की जो साधना उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार करता है, और भक्ति के कमाई के योग बल, योग माने भक्ति, बल माने शक्ति, उस भक्ति की शक्ति नाम की कमाई के आधार से अंत समय में उसी को प्राप्त हो जाता है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आशा अंत में, अब जैसे जो भक्ति करते हैं उनकी आस्था अपने भगवान में होती है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी आस्था रह जाती है अपने बेटे और बेटियां में या किसी पोते पोती में, संपत्ति में। तो वो वही जन्म पुनर्धारण कर लेते हैं, उनकी वही जन्म हो जाता, चाहे गधा बनो चाहे गधी, कुत्ता बनो चाहे कुतिया, या चाहे जो भी उसके संस्कारवश है, चाहे उड़े की चीड़ी वो क्या ना चीटी बन कर जन्म ले, वहीं आ जाएगा। तो इसलिए हम जिस भी परमात्मा की भक्ति करते हुए अंत समय तक, अब जैसे हम हर सुबह शाम दिन रात एक का मालिक याद रहता है, कबीर भगवान है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वही हमने जाना है, वही भक्ति हम करें। तो हमारी अन्य भगवानों में जो आस्था नहीं रहेगी, ये बुरे भी नहीं लगते हैं। गीता जी में बताया है 2 अध्याय के 46वें श्लोक में कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत पूर्व आधारित, जिस पर हम पहले आधारित थे, उस छोटे जलाशय पे, छोटे से जोड़ पे, जोड़ी पे, एक तलैया पे, जो जिस पर हम आधारित थे, उस पर हम इतना उसका पता था कि इसमें इतना ही जल है, हो सकता है ये ज्येष्ठ मास में समाप्त हो जाए अगर वर्षा ना हुई तो। फिर हम उस जल के अभाव से दुखी हो जाते थे
हो सकता, उसका पानी की सीमा का पता था। जैसे हमारे गांव में, आसपास सबके गांव में जोहड़ होते थे, वो छोटे होते थे और उन जोहड़ों में, तालाबों में जल कई बार तो इतना सूख जाता था कि नहर से, आसपास नहर होती तो उससे डाला जाता था, वर्षा सीजन तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो यहाँ ये बताते हैं कि ऐसे तालाब के स्थान पर, ऐसे जलाशय के स्थान पर बहुत बड़ी झील, जिसमें चाहे 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जलना समाप्त हो, अगर वो प्राप्त हो जा, उसके उपरांत जैसी आस्था उस जोड़ी पर रह जाएगी, उतनी ही वही सची थी अर्जुन उस व्यक्ति की हो जाती है जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है। अन्य ज्ञानों पर, अन्य भगवानों में उसकी इतनी ही आस्था रह जाती है उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के उपरांत। कितना ऑथेंटिक, सटीक उदाहरण दिया है गीता जी ने कि जैसे वो जोड़ी जो छोटी थी वह बुरी नहीं लगती, उसमें जल उसमें भी है, काम वो भी चला रही है, उससे भी हमारी प्यास बुझ रही है, लेकिन वो लिमिटेड है। उसकी तो औकात का पता है, उसकी सतिथि का पता, क्षमता का पता है कि ये तो एक सीजन भी पूरा नहीं कर सकती, और बहुत बड़ा झील मिल जाती है, लेक मिल जाती है, तो फिर तो कहना है क्या है। लेकिन फिर भी वह जोड़ी बुरी नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सतिथि है तो एक जलाशय समझो छोटे वाला, एक तलैया है, और पूर्ण परमात्मा जो है ये बहुत बड़ा दरिया है। दरिया जैसे गंगा दरिया है, कितना निर्मल नीर है, और किसी भी सीजन में उसका जल समाप्त नहीं होता। इस प्रकार कबीर परमात्मा को गंगा दरिया समझें। जैसे दादू साहब जब परिचित हुए उस परम पिता कबीर परमेश्वर की महिमा से, उन्होंने भी यही कहा कि और संत सब कोप हैं और कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो इस प्रकार ये जैसे वो तालाब, छोटी तलैया बुरी नहीं लगती। आप अपने आत्मा से सोचना, कई अनजान लोग मिसगाइड करते हैं कि संत रामपाल तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बताता है, हे बताता है, उनको रिजेक्ट करता है, वो पूजा के योग नहीं बताता है। अब उस गीता में उदाहरण दे रखा है, उसी को समझा रहा हूँ कि जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी अक्षमता से हम परिचित हो गए कि ये जन्म मृत्यु में स्वयं भी हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये किसी भी पाप कर्म को या कर्म को कम बत्ती नहीं कर सकते। और इनकी साधना से केवल इनका लोक प्राप्त होता है, और जब ये वहां हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, हमें पुण्य फिर आना पड़ता है, जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है, इसमें तीनों देवता टहनी बताई है और शाखा बताई है। शाखा के आगे हम पत्ते रूप में लटके हुए, जैसे जड़ से आहार चलेगा, पूर्ण परमात्मा की हम पूजा करेंगे। कोई पौधा लगाते हैं, आम का पौधा अपने मिट्टी में लगा, गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में हम सिंचाई करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, जड़ की, और वहाँ से आहार ऊपर चलेगा। वो आहार तने से होता हुआ, जड़ का दिया हुआ आहार तने से डार में, डार से शाखा में, शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे हम हैं, तो तब हमें प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त जब होगा जब पूजा परमात्मा की करेंगे, पूर्ण ब्रह्म की करेंगे, वहीं से हमारे संस्कार बन के इनके पास आते हैं, फिर ये हमें डिस्ट्रीब्यूट देते हैं एज वर्क डन, जैसा हमने कर्म किया, दैट्स ऑल। ये बुरे नहीं, ये हम इनसे दूर नहीं, हम इनको छोड़ नहीं सकते, हम इनसे दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इनके लोक में हैं। और ये भी आप और हमारे जैसे ही जीव हैं, ये पीव नहीं है, लेकिन हमसे परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे राजा भी मनुष्य होता है, मानव होता है, लेकिन वो अन्य मानव से शक्ति में अधिक होता है, शक्ति में उसके पास पावर्स होती हैं। तो इसी प्रकार हम जीव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव हैं, लेकिन ये यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के मंत्री हैं। इनमें और हमारे में इतना अंतर है, हम इनके आधारित हैं।
तो इसी प्रकार, और लेकिन हमारा कुल मालिक कबीर परमात्मा है, जिसके ये भी आधारित हैं और हम भी आधारित हैं। इनको पता नहीं उसके विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई ज्ञान नहीं है कि वो सुप्रीम पावर कौन है। पुण्यात्माओं, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को इतने सुप्रीम पावर मान चुके थे, इनके अलावा हम किसी को नहीं मानते थे। इसलिए हम ये कथा जो आपको बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो हमारे मन में धक्क देसी होती है और ये दास की जो स्टेटमेंट आपको रॉन्ग लगती है, गलत लगती है। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कहाँ से सुना था? पुराणों से। और पुराणों में स्पष्ट किया हुआ है कि तुम भगवान नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु के विषय में और रुद्र शिव के विषय में जो ब्रह्म है, ये काल कह रहा है कि तुम भगवान नहीं हो। कदे अपने आप को तुमने कैसे भगवान मान लिया? बोलो सतगुरुदेव की जय हो।